वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब से बसपा के लिए, बहन मायावती के लिए एक काफ़ी अच्छी बड़ी न्यूज़ आ रही है। बसपा के तमाम काडर के लिए, पंजाब के अंदर और जो पंजाब के बाहर का काडर है, जब से बहन जी एक्टिव हुई हैं लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, पंजाब, इनफैक्ट राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, हर जगह से बसपा के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। बसपा का काडर लगातार मोटिवेट हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण बहन जी जो हैं वो फ्रंट फुट पे एक्टिव फॉर्म में खेल रही हैं। जिस तरह से बहन जी ने 2007 का चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर, लगभग उसी स्थिति में आज उत्तर प्रदेश है और पंजाब की राजनीति है। तो आज सिलसिलेवार चर्चा करते हैं पंजाब की राजनीति की। पंजाब के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि दलित जो पॉपुलेशन है वो रेशो के हिसाब से ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा पंजाब की है। माना 30% जो है वो दलित पॉपुलेशन है। हर तीसरा जो शख्स है पंजाब का वो दलित समाज से ताल्लुक़ करता है। और दलित समाज के जो सबसे बड़े चेहरे हैं पंजाब में, चरणजीत चन्नी साहब, जो साबका जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हालांकि छोटी टर्म के लिए रहे थे। इस वक्त कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा हैं जलंधर से। उनको लेकर लगातार खबर आ रही है कि कांग्रेस की जो हाई कमान है वो चरणजीत चन्नी साहब से खफा है। यानी चरणजीत चन्नी जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज उनकी एसोसिएशन है राहुल गांधी से। लेकिन राहुल गांधी, छन की खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी जो एनॉयड चल रहे हैं चरणजीत चन्नी से, जिसका कारण सबसे बड़ा है कि जो अभी लुधियाना वेस्ट का बाईपोल हुआ था, इन फाइटिंग की वजह से वो जो एक जीती जिताई बाजी है कांग्रेस ने, वो हार दी थी आम आदमी पार्टी को, जिसका सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस की इन फाइटिंग। कांग्रेस की इन फाइटिंग जो है वो कांग्रेस के दो गुटों के बीच लगातार चल रही है। एलओपी सरदार प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, इनका कहीं ना कहीं एक ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप है चरणजीत चन्नी साहब का, जिसमें प्रगट सिंह हैं और जो लुधियाना से कैंडिडेट थे आशु, इसके साथ राणा गुरजीत। तो ये जो चरणजीत चन्नी का गुट था ये एक्टिव रहा लुधियाना वेस्ट चुनाव में, और चुनाव वो हार गई कांग्रेस। इसको लेके भी राहुल गांधी जो है वो इनॉयड हैं, क्योंकि जो एलओपी हैं और प्रेसिडेंट हैं जो पंजाब के, इन्होंने कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया है हेड ऑफ हाई कमान को, यानी राहुल गांधी को, कि हारने की जो प्रमुख वजह है वो गुटबंदी थी, और उस गुटबंदी को लीड किया था चरणजीत चन्नी ने। एक रीज़न ये। दूसरा, राहुल गांधी ये चाहते थे कि जिस तरह से दलित समाज का एक बहुत बड़ा फेस बन के उभर रहे चरणजीत चन्नी, तो राहुल गांधी, कांग्रेस हाई कमान ये चाहती थी कि चरणजीत चन्नी साहब को किसी इंपॉर्टेंस, वन ऑफ द जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में जहां दलित समाज की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहां का प्रभार दिया जाए चरणजीत चन्नी को, यानी उनको पंजाब की राजनीति से शिफ्ट किया जाए केंद्र की राजनीति में। और कांग्रेस की ये मंशा थी कि इससे जो कांग्रेस की इन फाइटिंग है वो कम हो जाएगी, और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो जीतना कांग्रेस के लिए इजी हो जाएगा। ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी। लेकिन चरणजीत चन्नी ने इनकार कर दिया था कांग्रेस को। उन्होंने बताया था कि वो पंजाब के अंदर ही राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर पंजाब की राजनीति से वो बाहर जाते हैं तो 2027 के अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उनसे दूर हो जाएगी पंजाब के अंदर। तो कांग्रेस के अंदर, मैंने बताया, लगातार गुटबाजी चल रही है। और लुधियाना वेस्ट की हार के बाद चरणजीत चन्नी का कद कांग्रेस में काफ़ी नीचे आया है, लेकिन दलित समाज में वो नो डाउट आज पंजाब के सबसे कद्दावर नेता है। अब जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान भी अनॉयड है, और कहीं ना कहीं चरणजीत चन्नी को जो कांग्रेस की पंजाब इकाई है वो भी उनको साइडलाइन करने में लगी हुई है, जिससे मैंने आपको बताया एलओपी सरदार प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हैं, इसके अलावा एमपी लोकसभा और पूर्व जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब हैं, इनकी लॉबी लगातार जो है वो कद और पंख काटने में लगी हुई है चरणजीत चन्नी। अब चरणजीत चन्नी साहब के पास जो ऑप्शंस हैं, आम आदमी पार्टी में वो कभी नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के से उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मैच नहीं करती, मिसमैच करती है। तो ऑल्टरनेटिव क्या रहता है? केवल और केवल बसपा। चरणजीत चन्नी साहब को बसपा ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिस तरह से उनका लगातार कद बढ़ रहा है, और दलित समाज की पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, वो निर्धारित करती है पंजाब की राजनीति के रिजल्ट को बहुत हद तक।
तो एक बनी बनाई जो ग्राउंड है वो मिल जाएगी चरणजीत चन्नी साहब को। दूसरी तरफ जो बसपा है, मैंने तमाम अपने वीडियो में आपको एनालिसिस में बताया कि बसपा का जो ग्राउंड पे जनाधार है वो बहुत स्ट्रांग है। बसपा को सिर्फ और सिर्फ चाहिए पैन पंजाब एक फेमस लीडर जिसकी ग्राउंड के अंदर पकड़ हो, जो विधायक रहा हो, जो लोकसभा से जिसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और जीता हो, और वो चेहरा जो है, जो वन ऑफ द बेस्ट जो इस वक्त पॉलिटिशियन है पंजाब के अंदर, फेमस हैं और जनता के बीच जिनका जना आधार है, स्पेशली दोआबा के अंदर जहाँ पे दलित समाज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो चरणजीत चन्नी साहब बहुत बढ़िया से बसपा को लीड कर सकते हैं, संगठन को, बसपा के संगठन में एक नई जान मोटिवेट फैक्टर के जरिए वो फूंक सकते हैं। और बसपा को जो एक बसपा के अंदर जो एक प्लेस खाली है कि हु इज गोइंग टू लीड द बसपा इन पंजाब, ये लगातार चिंता का विषय बना हुआ है बहन जी के लिए। और बसपा का काडर जो है वो फिर क्योंकि फेस नहीं है बसपा के पास, तो बसपा का काडर जो है उनके पास ऑल्टरनेटिव ये रह जाता है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो अगर चरणजीत चन्नी, जिस तरह से उनकी दूरियां बढ़ रही हैं लगातार कांग्रेस के साथ, और जो पंजाब की इकाई है उसके वो भी साइडलाइन करने में लगी हुई है चरणजीत चन्नी को, तो बहुत संभव है कि चरणजीत चन्नी आने वाले समय में बसपा को ज्वाइन करें। और नो डाउट कि बसपा जो है उनको अपना चीफ मिनिस्टर का फेस भी वहाँ पे डिक्लेयर करेगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कुंवर विजय प्रताप सिंह जो आम आदमी पार्टी से जिनको भी सस्पेंड किया गया है, इसके अलावा जो क्रिकेटर है नवजोत सिंह सिद्धू जो साइडलाइन है इस वक्त कांग्रेस से, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं बसपा को। लेकिन जहां तक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन का होगा, तो चरणजीत चन्नी क्योंकि दलित समाज से वो दलित समाज से आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मौजूदा समय उनके पास वो लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं जलंधर से, तो उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है, चुने हुए नुमाइंदे हैं। दूसरी तरफ जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने अपनी विधायिका का चुनाव हार दिया था, तो उनका जो क्लेम है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए उतना नहीं बनेगा अगर वो बसपा में ज्वाइन करते हैं। बहुत बड़ा क्लेम बनेगा चरणजीत चन्नी साहब। मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसके अलावा कि 117 का गणित है, टोटल जो असेंबली के अंदर सीट्स हैं पंजाब के अंदर हैं वो हैं 117। और अगर चरणजीत चन्नी ज्वाइन करते हैं बसपा को और बहन जी उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस करती हैं, तो आप ये मान के चलिए दोआबा के अंदर लगभग, अगर कम से कम भी आंका जाए तो 20 सीटें जो हैं वो बसपा के खेमे में जाएंगी। 5 सीटें जो हैं वो जा सकती हैं मांझा से, ये गणित हो गया 25 का। और लगभग इतनी ही सीट्स जो हैं वो मालवा से मिल सकती हैं, यानी ये आंकड़ा बन जाता है 50 का। और इसके अलावा अगर हम ऐड ऑन करें कि बहन जी अगर कॉन्सेंट्रेट करती हैं सोशल इंजीनियरिंग को, बहन जी के टूर प्रोग्राम दौरे होते हैं पंजाब के अंदर लगातार, और संगठन के अंदर जो है वो नई नियुक्तियां होती हैं। इसके अलावा आकाश आनंद की भूमिका को फिक्स किया जाता है, उनको प्रभार दिया जाता है पंजाब का, तो 10 सीटें इसमें आराम से प्लस हो सकती हैं मालवा से, यानी 60। और पंजाब में सरकार बनाने के लिए 60 सीटों का ही अंगनित है, यानी बसपा को किसी भी दूसरा राजनीतिक दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, श्रोमणी अकाली दल है, किसी की भी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी पंजाब में। अगर चन्नी साहब ज्वाइन करते हैं टाइमली, उनके साथ नेगोशिएशन हाई लेवल पे बहन जी खुद करती हैं, उनको इमीडिएटली सीएम का चेहरा अनाउंस करती हैं पंजाब के अंदर, और संगठन के अंदर जो है वो नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं विलेज लेवल से लेकर डिवीज़न लेवल, स्टेट लेवल तक। तो आप ये मान के चलिए कि 2027 जो है वो बहुत बड़ी एक खुशी खबर लेके आ सकता है बसपा में, अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश। पंजाब के अंदर दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लगातार एंटी इनकम्बेंसी जो है वो आम आदमी पार्टी चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत मान की अगेंस्ट बढ़ती जा रही है। कला कलेश आम आदमी पार्टी में, इन फाइटिंग की भी न्यूज़ है विद इन पार्टी। और जिस तरह से कुंवर विजय प्रताप सिंह को सस्पेंड किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, फील्ड के अंदर मैसेज जो है वो बहुत खराब जा रहा है, और नशे को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके ऑलरेडी ही बैकफुट पे है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, ये मैं आपको करंट सिनेरियो बना रहा हूँ। कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग है, 2 गुट मैंने आपको बताया ऑलरेडी हैं। इसके अलावा विद इन पार्टी अगर आप देखें तो एक तीसरा गुट भी है,
यानी चीफ मिनिस्टर की जो कुर्सी है उसके लिए जो है वो 4 से 5 दावेदार कांग्रेस के अंदर हैं जो क्लेम कर रहे हैं। और यही इन फाइटिंग जो है, इसी इन फाइटिंग की वजह से 2022 का चुनाव कांग्रेस ने हारा था। और अगर यही इन फाइटिंग जारी रही तो आप देखिएगा कि 2027 में भी कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट है, इन फाइटिंग कांग्रेस के अंदर चल रही है, श्रोमणी अकाली दल के बीच भी इन फाइटिंग चल रही है। और जो रूरल पंजाब है, जो एक वोट बैंक है श्रोमणी अकाली दल का, वो लगातार नाराज अनाइड चल रहा है श्रोमणी अकाली दल के साथ। अब बची भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अर्बन पंजाब की पार्टी उसको माना जाता है, यानी 20 से 22 सीटें आउट ऑफ 117 वहां पे उनकी प्रेजेंस देखी जा सकती है। तमाम कोशिशों के बावजूद बड़े बड़े जो कांग्रेस के लीडर थे वो शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, सुनील जाखड़, रवनीत सिंह बिट्टू। लेकिन कोई भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो रहा है पंजाब के अंदर, जिसका रीज़न ये है कि जो रूरल पंजाब है, खासकर जो फार्मर्स हैं, जो किसान के बिल लेके आई थी मोदी गवर्नमेंट, उसकी नाराज़गी, अब वो बिल चाहे वापस हो गए लेकिन उसकी नाराज़गी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट अभी भी उसी तरह से इंटैक्ट है। तो ये जो एक स्पेस खाली है, ये स्पेस इस वक्त जो है पंजाब के अंदर जो पोजीशन है पंजाब की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, नशे के ऊपर नकेल कसने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एग्रो बेस इंडस्ट्री के लिए, पंजाब का यूथ जो लगातार बाहर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पलायन कर रहा है, उसको रोकने के लिए पंजाब नीड्स बहन जी बसपा। एक मौका ज़रूर पंजाब की जनता उनको दे सकती है। केवल और केवल क्या चाहिए बसपा को कि उनको, अब बहन जी को मैं समझता हूँ कि फ्रंट फुट पे आके बड़ा दिल दिखाते हुए पंजाब के अंदर चरणजीत चन्नी, जो भी पंजाब के अंदर लाइक माइंडेड इंडिविजुअल है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में है, तो चरणजीत चन्नी साहब, नवजोत सिंह सिद्धू, कुंवर विजय प्रताप सिंह, इनसे जल्द जो है वो राब्ता कायम करना चाहिए बसपा को। टॉप लेवल पे नेगोशिएशंस होनी चाहिए। और अगर ये होता है तो 2027 पंजाब के अंदर बसपा की बहार होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।